अजीज खान मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीज खान जी, शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में आप सबसे बड़े विपक्ष के रूप में हैं, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन की कोई तैयारी आपके यहाँ होती हुई दिख नहीं रही है, क्यों? सर, ये कैसे पता चलेगा कि, या कैसे हम आपको बताएं कि तैयारी नहीं हो रही है? सर, दो चार उदाहरण के साथ पेश करो और बताओ, एविडेंस दो। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इनके काले कारनामों को और इनको बेनकाब करने के लिए सिर्फ यही आगे बढ़ रही है। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि साहब ब्रह्म हत्या, मैं कह रहा हूं ब्रह्म हत्या नहीं, निर्मम हत्या, उस ब्रह्म जात की निर्मम हत्या। आप देखिए, जो सरकार इस वक्त जो है, मैं कह रहा हूं, जब जाना होता है सरकार को तो ऐसी हत्याएं कराती है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा होती है। अभी शुरुआती दौर में आपने साहब ओपनिंग कमेंट में कहा ब्रजेश भाई कि साहब हमारे पास मोदी हैं, अमित शाह जी ने। सर, मैं देख रहा हूं आजकल हम पर बड़ी नजर है आप लोगों की। मैं क्या बोलता हूं, आप लोग घंटों बोलो, कोई इशू नहीं। मैं 2 लाइन बोल दिया तो हर कोई वहीं से शुरू करता है। बोलो सर, बोलो आप। अरे सर, आप तो सर सरमान है। मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे आज सत्ता पक्ष के पास मोदी जी हैं, और वो मोदी जी जो विपक्ष पूछता है आम बताते हैं इमली। सच्चाई ये है कि पूछ कुछ और लोग रहे हैं, सवाल विपक्ष कुछ और कर रहा है, और माननीय मोदी जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। सब ऐसा शायद मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ा गरिमा वाली पद है, आप प्रधानमंत्री हैं इस मुल्क के, आप जानिए कि आपसे लोग सवाल करते हैं, और वो भी जायज सवाल, आप जवाब देने के बजाय। सर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था बीएससी, अब हड़कारे साहब अकेले हमारे फिजिक्स के एक टीचर ने सर एक बात कही थी कि सवाल कुछ भी पूछा जाए, जवाब वो दो जो तुम्हें आता है। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं सर, आप सही कह रहे हैं, सुविधा अनुसार जवाब देना चाहिए, ठीक बात है, और इस चीज को बीजेपी पूरी तरह से फॉलो कर रही है। अभी हीरो भाई ने कहा कि साहब कोरोना काल के बीच में माननीय मोदी जी ने निश्चित तौर पे ताली थाली बजवाई, बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया। हजारों किलोमीटर लेबर पैदल चले साहब, उनकी गाड़ी घोड़ा तक इंतजाम नहीं किया गया, यह व्यवस्था रही। क्या क्या कोरोना काल में नंगा नाच हुआ, किस किस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, सदन में यहां तक झूठ बोला गया कि साहब ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं, तो क्या क्या नहीं हुआ, ये सब जनता देख रही है। एक बात, एक जो बड़ा अहम मुद्दा है जिसमें हम चर्चा करना चाह रहे हैं जी कि साहब आज देखिए, जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं इस देश के, वो क्या हैं? आज ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे बड़ा किसान ज्वलंत मुद्दा है। अब एनसीआरबी का एक आंकड़ा दे सर आपको, 2020 का, 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, 42 बेरोजगार पर डे आत्महत्या कर रहा है, 103 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहा है। साहब, ये जो आत्महत्या, सर, ये सब मुद्दे हैं, मैं मानता हूं, थमेगा, लेकिन जब चुनाव होता है तो परिस्थितियां विपरीत होती हैं। आप कैसे लड़ोगे? कोई अलायंस करोगे? बीएसपी का क्या करोगे? कांग्रेस अलग लड़ रही उत्तर प्रदेश में, दूसरे दल अलग लड़ रहे हैं। आप अपने अलायंस के फैमिली मेंबर्स को बढ़ाओगे या जो मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं के साथ जाओगे? सर, पहली बात तो ये बता दें, आज बीजेपी की जो स्थिति खुद ही वो स्वतः समाप्त होने की स्थिति में है। आप प्रदेशों का नाम ले लेना सर, आप मध्य प्रदेश में जबरदस्ती सरकार बनाई गई, जनता साथ नहीं है। महाराष्ट्र में यही स्थिति है, आप किसी भी प्रदेश में ले लें, आज इनके पास बड़े प्रदेश नहीं, बिहार की स्थिति ले लें आप, उत्तर प्रदेश हाथ से जा ही रहा है। मेरा रिमार्क बहुत सुनते हो, मैंने तो ये भी कहा कि युद्ध में कोई नियम नहीं होता सर, अंत में जीत इंपॉर्टेंट होती सर, और हारने वालों का इतिहास नहीं होता। चक्कू मार के पीछे जीता हो चाहे गला काट के, सर जीत होती है। जीतना सीखो सर, जीतना। सर, जनता महंगाई नहीं भूल पाएगी। वादा किया था इन्होंने महंगाई कम करने का, सिलेंडर लिए घूम रहे थे इनके लोग सरों पे। आप सिलेंडर और महंगाई की बात कर रहे हो, मैं आपसे कहता हूं कि आप बागेश्वर धाम सरकार मध्य प्रदेश चले जाओ, आप ये मुद्दा भूल जाओगे जो अभी मेरे सामने उठा रहे हो। पब्लिक कुछ और मस्त है धुन में और आप कहानी कुछ और सुना रहे हो। नहीं चलेगा सर। सर, धर्म की आड़ में ये कितना भी छिपने की कोशिश करें, अब धार्मिक मुद्दों पे चुनाव नहीं होगा। जनता इस बात को जानती है कि चुनाव के वक्त ऐसे लगातार इन्होंने लॉलीपॉप दे करके लोगों को गुमराह किया है। अब वो धर्म कर्म की बात नहीं होगी, लोग अपने बच्चों के हित की बात करना चाहते हैं, लोग अपनी समस्याओं की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करेंगे, लोग महंगाई की बात करेंगे, और हो रहा है। हम इन मुद्दों को उठाएंगे, आप सर बहन जी की चिंता कर लो, बात करेंगे जो आज आप बहन जी की चिंता कर लो सर।
सर मैं बहन जी की चिंता क्या करूं, मैं तो पिछड़ों की चिंता कर रहा हूं जिनका हक मारा जा रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है। आज जातीय जनगणना ना करा करके उनकी कितनी हक तलफी हो रही है सर। आप दोनों लोग तय करके आए कि जातिवादी बातें कर 2014 पहले बड़े बड़े वादे करती थी। चिल्ला रहे हैं एक दलित पिछड़ा। ओके अजीज खान जी, क्या आपकी पार्टी भी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पर या प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेचर पर कोई किसी खास नेता को इंडोर्स करती है? देखिए सर, अभी वो तो बात का मसला है। हम देखिए मजबूती से जमीन पर लड़ रहे हैं। जो हमारा नेतृत्व तय करेगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे, वो सर्वमान्य है और हमारे नेता कॉम्पिटेंट हैं। अभी नेताओं के जिक्र चल रहा था कि साहब कॉम्पिटेंट नेता, तो मैं तो दावा करता हूं कि मेरे नेता से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नेता नहीं है। विदेशों से पढ़ के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक सोच अलग है। उनका देखिए उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने किस तरीके से आईटी सेक्टर को बढ़ावा दिया, किस तरीके से डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश का किया, वो एक मिसाल है। वो एक मिसाल है, उस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो पूरे देश में देखा कि एक ही कार्यकाल में कितना सब कुछ बदल दिया। और आज माननीय योगी जी अभी 6 साल में कुछ नहीं कर पाए, जो कुछ किया था उसी का लोकार्पण कर रहे हैं। सर मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। साहब विपक्ष क्या कर रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। विपक्ष, एक बात आप जानिए कि इस बार मुत्तहिद है, एक प्लेटफॉर्म पे है, कोई बंटवारा नहीं है और हर विपक्ष के हर पार्टी के लोग अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, पलट देंगे क्षेत्रीय स्तर पर। और वो क्षेत्रीय स्तर सर निश्चित तौर पे पलट रहे हैं, बाजी पलटने जा रही है। तभी तो माननीय मोदी जी को कहीं ना कहीं इस तरीके से एग्रेसिव होकर वो बात कर रहे हैं। इतने बड़े देश के नेता, दुनिया के नेता साहब, वो सदन में किस तरह बयान देते हैं, ये साहब बहुत ही बड़ी बात है। रोज जिसको गरियाओगे एक दिन तो आदमी भड़केगा ना। एहसास होता है, एक दिन तो गुस्सा कर लेने दो। रोज गाली दे रहे हो, एक दिन आदमी पलट के खड़ा होगा, गुस्सा करेगा। सर ये गुस्सा नहीं था, ये कहीं ना कहीं ये अंदर अंतःमन से बात थी। ये था कहीं ना कहीं उनको निराशा लग रहा था, उनको लग रहा था कि जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। अडानी का मसला जो है वो गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं, अडानी जी को डिफेंड कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके मन में था और वो मन में रहते हुए उन्होंने इस तरीके से। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार मुझे ज्वाइन कर चुके।